अल्लाह ताला ने इंसान को सोचने की ताकत अता फरमाई, है ना, ब्रेन दिया। जानते हो इस ब्रेन में जो वर्क करने वाली नसें हैं उनकी तादाद कितनी है? किसी मेडिकल वाले ने नहीं बताया, अभी तक नहीं गिन पाया। अलबत्ता इतना पता जरूर लगा कि अगर इन तमाम नुसूस को निकाल के रस्सी बनाई जाए तो 5 लाख मील लंबी रस्सी बनेगी। कभी देखा ना, भेजा खाने वालों ने देखा होगा, भेजा खरीद के लाते हैं, है ना, कितना जाल प्रभुआ होता है ना, जाल। और कुछ नसें ऐसी होती हैं जो खुर्दबीन से भी नजर नहीं आती। और जानवर को अल्लाह ने सोचने की ताकत, है ना, उसके पास कुव्वते मुद्रिका नहीं है, तो नसों का जाल बिछा हुआ है। इंसान तो जाने क्या क्या सोच रहा है ना, कितने गौर व फिक्र कर रहा है। मैंने एक नसों के डॉक्टर से पूछ लिया, न्यूरो सर्जन, कि डॉक्टर साहब ये मैं पढ़ रहा हूं, सही पढ़ रहा हूं या गलत है? बोले कम पढ़ रहे हो, मुझे ऐसा लगता है अब तक के दिमाग पे वर्क करने से कि 10 मील लंबी रस्सी बन जाएगी, मगर 5 ही मान लो। ऐसे समझो एक सिरा यहां से लेके उड़ो, चांद की दुनिया का चक्कर लगा के आओ, और दूसरे सिरे में यहां गांठ बांध लो। इतना लंबा फाइबर है। ये वर्क कितना कर रहा है? जिसने कंप्यूटर बनाया उसके दिमाग पर तहकीक की गई तो 9% जाग रहा था, बाकी सो रहा था। इसका मतलब कि जब 9% जागता है तो दुनिया वालों को एक अजीब आला मिलता है जिसे कंप्यूटर कहा जाता है ना। किसी आम आदमी के दिमाग पर तहकीक की गई तो पता यह चला कि 4% जाग रहा, बाकी सो रहा, है ना। और किसी अल्लाह वाले, मुस्तफा वाले, जिसे हम अल्लाह का वली कहते हैं, उसके दिमाग पर सर्च की गई तो 9% नहीं बल्कि 13% जाग रहा था। कितना? जब 13% जागता है तभी तो मां के पेट में 18 पारे हिफ्ज़ किए जाते हैं। वाह वाह सुभान अल्लाह। जब 13% जागता है तो ठोकर मारी जाती है और 12 बरस पहले डूबी हुई कश्ती को किनारे लगाया जाता है। वाह 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 सुभान अल्लाह। जब 13% जागता है तो इसी भारत में बगैर किसी लाठी के, बगैर किसी डंडे के, बगैर किसी अणु और परमाणु के 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाया जाता है। वाह 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 सुभान अल्लाह, है ना। तो यहां तो सिर्फ इतना समझो कि हर 9% पर एक कंप्यूटर छुपा हुआ है ना। 5 लाख मील लंबे फाइबर में कितने कंप्यूटर छुपे होंगे, है ना। अब एक सवाल करो आप, मगर सोते हुए में एक साथ में रख दो, जो रखना। सोते हुए में आप क्या सवाल करो? जागे होते तो सवाल करते। आप एक बात पूछो कि मौलाना जब काम ही कराना था 13% तक तो 5 लाख मील लंबा फाइबर अल्लाह ने बनाया क्यों? सवाल बनता है ना। मगर हजरात जवाब भी है, घबराओ मत, उसका कोई काम हिकमत से खाली नहीं है। हमारी समझ में ना आए वो अलग बात है। ये छोटे छोटे मामूली से कीड़े बरसात में करोड़ों
अरबों 2-4 बल्बों के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। सुबह को झाड़ू दी जाती है तो परात भर के फेंकी जाती है। बेसबब पैदा की है उसने। ऐसा कैसे हो सकता है? वो खालिक है सबका है? वो मालिक है सबका। वो अकल में थोड़ी आ जाएगा। वो तो अकल का भी खालिक है। अकल में कैसे आ जाए? पूरी दुनिया हैरत में है कि अल्लाह ताला ने औरत के जिस्म में एक ऐसा सॉफ्टवेयर रखा, हर मादा के, जो बच्चे जनती है और दूध पिलाती है, कि जब तक बच्चा नहीं होता तो वो 2 काम करता है। कुछ भी खाए, मुर्गा, बकरा, मुतंजन, सेब, केला, रोटी, कोरमा, बादाम, काजू, पिस्ता, कुछ भी खाए तो 2 काम करता है। खून बनाता है और फजला। और जैसे ही औरत प्रेग्नेंट होती है, उसके जिस्म में बच्चा परवान चढ़ता है। अल्लाह ताला उसी सॉफ्टवेयर को डेवलप कर देता है। फिर वो 3 चीजें बनाने लगता है। इधर खून बनता है, इधर फजला बनता है। इन्हीं दोनों के दरमियान से अल्लाह की नेमत दूर दूर पैदा होगा। बेशक सुभान अल्लाह। बताओ, उसकी कुदरत का कोई ठिकाना और किनारा है? ये हम और तुम क्या सोचे? तो हजरात, एक सवाल बना, 4% जगह देता भाई, 13% तक इतना लंबा फाइबर और बॉडी की सबसे बड़ी हड्डियों के दरमियान, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जिस्म इंसानी में सबसे बड़ी हड्डी आपके सर की हड्डी है। सबसे बड़ी। किसी टॉप के सर्जन से नहीं, मामूली सर्जन से पूछ लेना तो बताएगा, है ना? आंखें तुम्हारी भी डबडबा गई। अरे नींद तो आएगी यार, इंसान की जरूरत है। एक बार सुभान अल्लाह बोल दो, बिल्कुल आखिर में ले जा रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नारे में तो वक्त खराब हो जाएगा। सुनो, तो उसकी हिकमत, इतना लंबा फाइबर क्यों बनाया? सब काम दिमाग से ही तो हो रहा है? आपने देखा होगा, आप ही की बॉडी का इंसान, आप ही जैसा स्ट्रक्चर नाली भकोस रहा है, गिलाजत भी खा रहा है, नंगा घूम रहा रोड पे। मैंने पूछा क्या हुआ? बोले पागल हो गया। पागल होने का मतलब उसका दिमाग पूरा सो गया, है ना? तभी तो नाली भकोसी, तभी तो विलादत में गया, तभी तो नंगा हो गया। थोड़ा सा कपड़ा हट जा तो शर्म से पानी पानी हो जाए। वो नंगा घूम रहा रोड पे यार। इसका मतलब दिमाग पूरा सो रहा है। दिमाग का ही काम तो है, जितना जागेगा इतना फ्रेश होगा। जितना दिमाग जाग रहा होगा इतना ही दुनिया में मजा आएगा, इतनी लज्जत महसूस होगी। जितना सोएगा इतना ही फीका होने लगेगा। अब अल्लाह ताला इस पूरे के पूरे फाइबर को आखिरत में खोलेगा। पूरा खोला होगा, 5 लाख मील लंबा फाइबर पूरा काम कर रहा होगा। क्यों? इसलिए कि जिन्हें जन्नत में भेजा जाए उन्हें जन्नत का पूरा मजा हासिल हो जाए, और जिन्हें जहन्नम में भेजा जाए उन्हें जहन्नम के अज़ाब का पूरा एहसास। बेशक बेशक। ये तो मैंने घुमा के बात कह दी। सीधे सीधे एक जुमले में सुनो जो मैंने कहा। मैं कहना चाहता हूं 13% से ज्यादा किसी के दिमाग ने जाग के काम नहीं किया, मगर हमारे तुम्हारे आका सुभान अल्लाह, पूरी कायनात के दाता जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को परवरदिगार ने इस कायनात में पूरे 5 लाख मील लंबे फाइबर को जगा के भेजा। तभी तो जो मुस्तफा ने लकीर खींच दी है, आज तक दुनिया में उससे बड़ी कोई लकीर खींच नहीं सका है।
कोई काट नहीं सका है। वाह वाह वाह, क्या बात है। उन्होंने ही मदरसे का कयाम फरमाया, है ना। फरहान की चूटी से शुरू किया, ट्रांसफर करके मदीने में चबूतरे तक ले गए और उसी मदरसे में पढ़ने वालों ने पूरी दुनिया को एहसास दिलाया कि देखो मदरसे पढ़ने वालों के जलवे देखो। मस्जिद में देख लो तो एक एक हजार रकत पढ़ के दम नहीं ले रहा है, और मैदान कारदार में देख लो 3 दिन का भूखा है, और खैबर के किले के बताओ 3 दिन से घर में रोटी नहीं पकी है, 3 दिन का फाका, मगर हैदर कर्रार 3 दिन के फाके में खैबर के किले को फतह कर रहे हैं। यह है इसका मतलब बर्गर में ताकत नहीं है, इसका मतलब काजू में ताकत नहीं है, आपके चाउमीन में ताकत नहीं है, जिम में ताकत नहीं है, किसी पाउडर में ताकत नहीं है। ताकत तो जिक्र इलाही में है, कुरान की तिलावत में है, गुलामी मुस्तफा में है। कि फाका है मगर समुद्रों की लहरों में घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं, फाका है मगर इल्लल्लाह का नारा लगा के पूरी दुनिया को मुसख्खर किया जा रहा है। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये कह के मत भाग जाना, मौलवी तो कहते ही रहते हैं। ये तो कहते ही रहते हैं, इनकी बातें सुनेंगे मानेंगे नहीं, दाढ़ी रखाएंगे तो लोग क्या सोचेंगे। हम तो नेताजी हैं, हम तो डॉक्टर साहब हैं, हम तो वकील साहब हैं, रख दो। हम नमाजी हो जाएंगे तो लोग मुल्ला जी कहेंगे, न जाने क्या सोचेंगे। हजरात लोग क्या सोचेंगे, ये भी अगर हम सोचेंगे, समझो, लोग क्या सोचेंगे ये भी अगर हम सोचेंगे तो फिर लोग क्या खाक सोचेंगे। वाह वाह सुभान। ना हम कहां वो सोचेंगे जो वो सोचेंगे, हम तो वो सोचेंगे जो कुरान में है, हम तो वो सोचेंगे जो मुस्तफा जाने रहमत के फरमान में है। जागे हो तो एक आपकी जरा दुखी हुई नफ्स पे हाथ रख दूं। अभी लेटेस्ट खबर है, पूना में, महाराष्ट्र का एक शहर है पूना, खूबसूरत सा शहर है, देखा मैंने, मैं गया हूं कई बार। 1 महीने में 5000 लड़कियों ने किसी हिंदू लड़कों से मैरिज करने के लिए डीएम के यहां दरखास्त दे दी है। ये खबर मुझ तक पहुंची, जरा सीना थाम लो, दुखा होगा, हार्ट बीट बड़ी होगी। अगर दिल आपका ईमान वाला है तो कितनी 5000 1 महीने में, रेशियो बढ़ गया होगा। मुझे खबर मिली, मैंने सफर किया, तहकीकात की और तकरीबन 30 घरों का दौरा किया। 30 घरों में जब बातचीत मैंने की तो उनमें की एक भी दीन पढ़ी हुई नहीं थी, उनमें की एक भी 30 साल से कम उम्र की नहीं थी। एक तो करेले थे और नीम पे चढ़ा दिए, है ना। एक तो उम्र एक्स्ट्रा हो गई और फिर दीन नहीं सिखाया है।
मेरे भाई मेरा जुमला याद रखना, तुम अपने बच्चों को नारे नमरूद में झोंक रहे हो और तुम में का एक भी इब्राहिम नहीं है। अपने बच्चों को दीन से दूर रख के नारे नमरूद में झोंक रहे हो। न तुम न तुम्हारा बच्चा एक भी इब्राहिम नहीं है, तो वो जलने से बचेगा कैसे? अगर जलने से बचाना है, ईमान की हिफाजत करना है, असर बुलंदी की जिंदगी गुजारना है, तो मदरसों के करीब होके गुजरो, इस्लाम पढ़ो, गुलामी मुस्तफा का भट्टा गले में डाल के जिंदगी गुजारने का आज़म करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान कुरान कॉन्फ्रेंस। ये वरना सीधे मारे जाओगे। अच्छा पैगाम है, सुभान अल्लाह। सीधे मारे जाओगे, है ना? बच मिले तो बच लो, है ना? तुम्हें कुछ तको दो नहीं करना, तुम्हें तो सिर्फ मदरसे में आकर दीन सीखना है ना? प्रौढ़ शिक्षा केंद्र भी बनाओ, तालीम बालिगा का भी निजाम बनाओ, बनेगा। हफ्ते में एक दिन आओ, अपने उलमा से पूछो वुजू कैसे करें, अपने उलमा से पूछो गुस्ल का तरीका क्या है, अपने उलमा से पूछो मेरे भाइयों कि नमाज में रुकू कैसे होगा, सजदा कैसे होगा, कयाम कैसे करें। पूछोगे नहीं तो आएगा कैसे? क्योंकि सीखा तो है नहीं, और वो यहीं से मिलेगा। इसीलिए जरूरी है मदरसों की तालीम। हालांकि दुनिया में इंजीनियर और डॉक्टर की भी जरूरत है। मैं चाहता हूं ऐसे इंजीनियर बनाओ कि मैं पुल का डिजाइन कर रहा हो और अजान हो जाए तो मस्जिद की तरफ आ रहा हो। वाह वाह, ऐसे डॉक्टर पैदा करो जिनकी बेसिक तालीम मदरसे में हुई हो और वो टॉप का सर्जन हो, तो बिला वजह फिर किसी का पेट नहीं फाड़ेगा, है? बिला वजह ऑपरेशन की तरगीब नहीं देगा, इसलिए कि उसकी पैसे पे नजर नहीं होगी, उसकी पैगंबर इस्लाम पे नजर होगी, है ना? समाज में ऐसे वकील तैयार करो, टॉप की बहस करे अपने जज से आपके मुकदमे में, मगर जब बात दीन की आए तो ऐलान करे कि तुम्हारा ये कोर्ट बाद में है, पहले हम गुलाम मुस्तफा हैं। समाज बनाओ, कोशिश करो, रास्ते निकालो, यहीं एड़ियां रगड़ो, इंशाअल्लाह यहीं से चश्मे जारी होंगे। मेरे भाई आप बहुत देर तक जागे, आपका शुक्रिया अदा करता हूं हाथ जोड़ के। आपका एहसान है, इसी वजह से लोग जलसों से भाग गए कि जलसे अब जुल्म की जगह बन गए, अफसाने बन गए, खिलौना बन गए। 2 बजे क्या समझाया जा सकता किसी आदमी को? बताओ कैसे समझेगा? दिमागी काम नहीं कर रहा है। अल्लाह ने रात सोने के लिए बनाई है, मगर तबलीग भी जरूरी है, मगर बहुत शॉर्ट वक्त के लिए। जलसों में ज्यादा पैसे खर्च करो ही मत। एक को बुलाओ, उससे 1 घंटे सलीके की मौजू दे के गुफ्तगू कराओ। अभी दिल्ली में 7 तारीख को शबरात थी ना, उस दिन तो वो जलवे की रात जो आपकी नजर में हलवे की रात है, भीड़ अटूट, पीछे के लोग नजर नहीं आते। मैं 10 साल से जाता हूं। इस बार मौजूद था अहमियत नमाज और फिक्र आखिरत। मोबाइल था नहीं, लगा हुआ छोड़ आया। 1 घंटे से ज्यादा बड़ी कॉन्फ्रेंस में भी नहीं बोलता हूं, इसलिए कि बुढ़ा हो गया। मैं ऐसी रो कि 2.5 घंटे बोल गया, मुझे लगा कि आधा ही घंटा हुआ, और पब्लिक ने भी कहा अरे अभी साहब कहां, तो मुझे किसी ने बताया 2.5 घंटे हो गए, है ना? मगर वक्त था,
10 बजे शुरू की तकरीर, 12:30 बजे खत्म। सब जागे हुए, क्योंकि नींद तो आदमी को तोड़ कर रख देती है। मैंने हजारों नहीं लाखों मच्छरों में सोते हुए देखा फुटपाथ पे, उनके जी तोड़ के दिन भर मेहनत करता है और रात को फुटपाथ पे लेटता है, सीधा सो जाता है ना। मगर उससे अडानी से तो पूछो, जब दूसरे नंबर की कुर्सी पे बैठा था वो, अब तो खिसक गया, मुझे पता नहीं है किस नंबर पे है, मुझे उसके नंबर से मतलब भी क्या है ना। जब 2 नंबर की कुर्सी पे बैठा था तब पढ़ा था मैंने कि मिस्टर अडानी रात को सिर्फ 4 घंटे सोने के लिए नींद की गोली खा के सोते हैं। ले, इसका मतलब सुकून दौलत में नहीं है, कोठी में नहीं है, बंगले में नहीं है, लग्जरी गाड़ियों में नहीं है, हेलीकॉप्टर हेलीपैड में नहीं है। मैंने तो किसी गुलाम मुस्तफा को देखा है, इशा की नमाज पढ़ के आता है, बिस्तर पे जाता है और दुरूद पाक पढ़ते पढ़ते चैन की नींद से। वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह। ऐसा कह लो, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, ताबीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। जो मर्ज ला दवा हो इसे घोल कर पिला दो, क्या नुस्खा ये शिफा है सल्ले अला। अस्सलाम।